आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन में 5 बिट्स है, 5 सब क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके सब क्वेश्चन को आंसर करेंगे। हम लोग अभी तक ये क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जाके मेरा वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2 अभी हम लोग आंसर करेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज को यूज करके ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, ताकि एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज अभी तक याद हो गया होगा। अगर फिर भी याद नहीं है तो आप लोग इसको याद रखिए। ये सब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? The sides opposite to each other are equal, angles opposite to each other are equal, the diagonals bisect each other, the sum of adjacent angles is 180 degree। बस इतना याद रखिए। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करके, ये चारों में से कौन सा भी प्रॉपर्टी यूज करके ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो डायग्राम दिया गया है हम लोग उसको पहले ले आते हैं। ये डायग्राम है, ये डायग्राम को देख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे गाइस। ये बहुत इजी है, आंसर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें पूछा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये अगर एंगल 50 डिग्री है, यहाँ पर ये अगर एंगल 50 डिग्री है, तो ये एंगल भी मेरा 50 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 50 डिग्री है तो मेरा ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरा ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी ये हमें पता चल चुका है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें निकाल दिया कि ये एंगल 50 डिग्री होगा, जहां पर जेड दिया गया है बाजू में। गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल्स कितना होता है आप लोगों को पता रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल्स कितना होता है? टोटल एंगल्स 180 डिग्री होता है। अगर मैं 180 डिग्री से मैं अगर ऐसे एक एंगल निकाल दूंगा, तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री। मैं 180 डिग्री से मानो मैं इसको 30 डिग्री मानो, मैं 30 डिग्री का एक एंगल निकाल दिया, तो बैलेंस कितना एंगल होगा ये हमें पता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 150 डिग्री लिखूंगा तो बैलेंस एंगल हमें मिल गया। कैसे? 150 प्लस 30 ये दोनों मिला के हमें 180 डिग्री मिल गया, क्योंकि हमें पता था कि एक टोटल स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल हमें पता है तो दूसरा एंगल भी हमें पता रहेगा। तो कैसे मिला? 30, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री मिल गया। ठीक वैसे ही हम लोग अभी क्या करेंगे, देखिए, एक हमें पता चल गया 50 डिग्री, तो जेड का वैल्यू कैसा रहेगा? जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, 180 डिग्री के ऊपर है, 180 डिग्री से हमें 50 डिग्री मिल गया है, तो हमें जेड का वैल्यू मिल जाएगा। अगर माइनस कर देंगे 180 से, तो 180 माइनस 50 डिग्री हमें मिल गया 130 डिग्री। तो जेड का वैल्यू हमें 130 डिग्री बोल के मिल गया। चलिए गाइस, ये हो गया। अभी हम लोग y और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये भी तो बहुत इजी है। अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी को देखेंगे, यहाँ पर d का प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो फिर क्या ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एडजेसेंट एंगल्स क्या है? अगर मैं यहाँ पर 50 डिग्री जहां पर राउंड बुलाया हूं, ये 50 डिग्री और x डिग्री ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स, तो हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये 50 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा? और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री हमें मिल गया गाइस। कैसे मिला? क्योंकि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो y का वैल्यू अगर मैं 130 डिग्री ले लूंगा, तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिला के एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा, और वो कुल मिला के 180 डिग्री हो गया।
तो यही है हम लोगों का आंसर, y का वैल्यू मिल गया। तो अगर y का वैल्यू 130 डिग्री है तो x का वैल्यू भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि द अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए जो जो आंसर मिला है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या आंसर हमें मिला है? एक मिला है एंगल x मिल गया, एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री हमें मिला है। एंगल y इज इक्वल टू कितना मिला है? सेम 130 डिग्री मिला है। और एंगल z कितना मिला है? एंगल z भी हमें 130 डिग्री मिला है गाइस। तो मैं लिख सकता हूं एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये सब आंसर हमें मिल गया। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है गाइस, आप लोग इसको आसानी से आराम से कर सकते हैं।